वेलकम व्यूअर्स। और बात करने जा रहा हूँ मैं यस बैंक के बारे में। और पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं है, बट पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी नहीं आएंगी, तब कहना आप। और अगर आ जाए तो दोस्तों लाइक ज़रूर दबाना। फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, बाय सेल होल्ड या इसके लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। नंबर्स के बाद लगातार हमें गिरावट देखने को मिली। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका दोस्तों 13 रुपये 40 पैसे था। उसके बाद भी इसने 13 रुपये 65 पैसे का हाई लगाने के बाद 13 रुपये 40 पैसे पे क्लोजिंग दी है। बट इसके अंदर एक देखने वाली बात यहाँ पर है कि इसका प्राइस बैंड दोस्तों 20% का है, तो इसके अंदर लोअर सर्किट नहीं लग रहा है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव है फॉर द यस बैंक। ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आप नोट करते हुए चलिए, मैं थोड़ा फटाफट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ऑर्डर बुक में पॉजिटिव ऑर्डर लगे हुए हैं बाय के, तो ये भी पॉजिटिव है। डिलीवरी परसेंटेज लगभग 50% है दोस्तों, और बढ़िया वॉल्यूम के साथ बेहतरीन चीज़ है ये। मार्च क्वार्टर के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर दोस्तों जो एक्सिस बैंक और 2-3 हैं उनके ने थोड़ा थोड़ा स्टेक अपना रिड्यूस किया है। बट जो बड़े लैंडर्स हैं, जो बड़े कह सकते हो स्टेक होल्डर हैं, LIC, SBI और बंधन बैंक, ICICI, इन सब ने दोस्तों अपना स्टेक रिड्यूस नहीं किया है। आप समझ रहे हो, रिड्यूस नहीं किया है। LIC का तो ये भी अपडेट आ रहा है कि थोड़ा बहुत उसने बढ़ाया है 0.75, बट रिड्यूस नहीं किया है। दैट मीन्स विश्वास है। और SBI और LIC जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो उतना ज़्यादा घबराने वाला, टेंशन वाली बात नहीं है। कम्युनिटी सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों 80% लोग बोल रहे हैं इसको बाय करो। सो ये हो गई ओवरऑल पिक्चर कि क्या क्या इसके अंदर पॉजिटिव है और क्या है और नेगेटिव क्या है। दोस्तों गिरावट के कारण आपको पता ही है Q4 के नंबर, जिसके अंदर उन्होंने कोविड से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रोविजनिंग करी है, उसकी वजह से लॉस पोस्ट हुआ है। वैसा कुछ ज़्यादा इफ बट वाला सवाल नहीं था। एक प्रोविजनिंग की जो एंट्री है उसी की वजह से लॉस दिख रहा है बड़ा वाला। ठीक है, उसी की वजह से मार्केट ने इसे नेगेटिव लिया और लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और जो बड़ा खतरा जो मैंने मेंशन किया है वो भी बताऊंगा क्या टला है। ठीक है, तो पहला इनकी जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका जो स्टेटमेंट है या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो देख लीजिए। उन्होंने बोला है 15% की ग्रोथ करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 में। सो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट है। 15% की ग्रोथ खुद मैनेजमेंट के बंदे बोल रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, जो उन्होंने ये भी बोला है, जो उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है दोस्तों वो भी प्री कोविड लेवल के लगभग पहुंच गई है मार्च में। 90+ है। इससे बेहतरीन नंबर क्या होगा, 96% बता रहे हैं। बट ये अप्रैल में जाके थोड़ा बहुत कम हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लग रहे हैं अप्रैल में। बट प्री कोविड लेवल तक पहुंचना भी बहुत बड़ा चैलेंज की बात थी, वो इन्होंने टच कर लिया है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया सारे पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव अभी कुछ है ही नहीं। नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, सिर्फ प्रोविजनिंग की एंट्री की वजह से सारा खेल पलटा हुआ दिख रहा है ओवरऑल। अगर ये नंबर पॉजिटिव आते तो सारे आपको वीडियो पॉजिटिव वाले मिलते हैं, लेकिन मैं तब भी पॉजिटिव वाला वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ दिख रही है अभी। ठीक है, दूसरा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है दोस्तों जो सिटी बैंक है उसके जो रिटेल एसेट है उसको भी कहीं ना कहीं ये एक्विजिशन कर सकता है, और वो बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा इसके लिए। 20 रुपये का जो लेवल है तोड़ने के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा इसके लिए। ठीक है, अभी देखते हैं कि कहाँ बात आती है क्या है, बट अभी तो न्यूज़ में चल रहा है और अभी आगे बिड होगी, कौन L1 आता है कौन आता है वो देखते हैं किसको मिलते हैं। बट यस बैंक भी लाइन पे है। सो आपको कहानी समझ में आ गई होगी ओवरव्यू कि गिर क्यों रहा है और बढ़ने की उम्मीद कितनी है। ये दो मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिए मेरे हिसाब से। सारी न्यूज़ बता दी, आगे का प्लान बता दिया, 2022 में क्या है, सिटी बैंक वाले ट्रिगर भी बता दिया और गिरावट का कारण बता दिया। अब देखते हैं कि जो बड़ा खतरा टला है दोस्तों वो ये टला है। देखिए आप, इसने जो ये लास्ट कह सकते हो इसके अंदर जो गिरावट आई थी वो गिरावट 12 रुपये 85 पैसे तक आई थी। आप यहाँ पर नोट करो ये वाला पॉइंट, ये देखिए, इससे नीचे नहीं गया ये। और ये सपोर्ट दोस्तों ये पहले भी यहाँ पर टेस्ट कर चुका है, यहाँ पर भी टेस्ट कर चुका है, तो ये बहुत इसके लिए बहुत मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा है 12 रुपये 85 पैसे का। इससे नीचे जाने के बाद दोस्तों इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट बचता था 12 रुपये 15 पैसे का, जो कि अगर उससे नीचे आ जाता तो फिर कहाँ जाता वो मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा चैलेंज था इसके लिए, इसने इस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड किया। मैंने यहाँ पर कुछ लेबल्स बताए हुए हैं दोस्तों, आप देखिए।
जब तक ये 12 रुपये से 85 पैसे से ऊपर है तब तक ज़्यादा खतरा इसके अंदर नहीं है। चाहे कोई आपको 5 रुपये का टारगेट बताए, चाहे कोई 6 रुपये का टारगेट बताए, मैं टेक्निकल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, 12.85 बता दिया। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर ये वाला, ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है ये लगभग 14 रुपये पे है दोस्तों। सो दैट मीन्स जब ये अपना इस मूविंग एवरेज से ऊपर निकलता है, मीन्स 14 रुपये से या 14 रुपये 10 पैसे से ऊपर ये 3 कैंडल बना दे 5-5 मिनट की, तो आप यूँ समझ लेना कि डाउन ट्रेंड इसके अंदर ख़त्म हो गया है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको जो रेजिस्टेंस फेस करना है वो है पहला 15 रुपये का दोस्तों, ठीक है। 15 रुपये में जाएगा, ये थोड़ा बहुत रेंज बाउंड ट्रेंड कर सकता है और ऐसा नहीं है कि इमीडिएट तोड़ ताड़ के सब आगे बढ़ जाएगा। अब ये रेंगते हुए धीरे धीरे ही चाल चलने वाला है जो मुझे लगता है इसके अंदर, ठीक है। सो 15 रुपये रेजिस्टेंस है, फिर वो 13 रुपये आएगा, फिर ऐसे ही थोड़ा नाचेगा। उसके बाद अगर कुछ ट्रिगर पॉइंट आता है SBI वो सिटी बैंक वगैरह वाला, तो जाके ये बड़े लेवल जो इसका पुराना हाई है लगभग 20 रुपये का, उसको टेस्ट कर सकता है या उसको तोड़ सकता है, ठीक है। ये हो गए ओवरऑल पिक्चर टेक्निकल। सो मेरे हिसाब से 12.85 से नीचे ये मुझे नहीं दिखता। उससे ऊपर पहला जो मैंने बताया 14 रुपये, उसके बाद 15 रुपये, ये दो इसके टारगेट है। और जहाँ ये 15 रुपये से ऊपर निकला तो फिर ये 20 रुपये टच करने की पूरी कोशिश करने वाला है जो मुझे लगता है, और ये तभी निकलेगा जब ये सिटी वाली न्यूज़ आ जाती है, ठीक है। अब 2-3 पॉइंट मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ और समझोगे तो मेरे हिसाब से हेल्पफुल होगा। पहला पॉइंट, जो ऑपरेटर गेम होता है दोस्तों वो इन्हीं सब शेयर में होता है। जब रिटेल इन्वेस्टर कम होने लगते हैं, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में आ जाते हैं, तब रिटेल इन्वेस्टर जब अपनी होल्डिंग रिड्यूस करने लग जाते हैं तभी ऑपरेटर अपने गेम करते हैं और ऐसे शेयर को पकड़ के अच्छी खासी होल्डिंग बाय कर लेते हैं और फिर इसके अंदर लगता है अपर सर्किट, और फिर रिटेल इन्वेस्टर इसको 15, 20, 18, 12 जो भी रेट मिलता है उस पर इसको दौड़ के पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो इन सब चीज़ से बचो दोस्तों। सही लेवल 12.85 का है, तो यहाँ पर ख़रीदने का ही जोन है, ये बाइंग जोन है पूरा 12 से 13 रुपये के बीच में। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई घबराने वाली बात है अभी फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। सो रेस में मत कूदना दोस्तों। अगर 15 रुपये 16 रुपये, तब आप 20-20 रुपये में भी लोगों ने लिया है। एक मैंने पहले वीडियो बनाया था इसमें, जब ये 18.5 रुपये का था, मैंने उस दिन ही बोला था दोस्तों इसके अंदर जो इक्विटी का टोटल है 2,500 करोड़ की इक्विटी है और 10 से 12 रुपये रेंज में इशू है। तो जाहिर सी बात है बहुत लोग प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, तो 25, 30, 35, 40 का टारगेट हम इसके अंदर अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए अभी इसको बहुत सारा ग्राउंड लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस मजबूत करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम टारगेट मुझे फॉर टाइमिंग 20 रुपये लगता है नेक्स्ट मार्च तक, ठीक है। कमिंग मार्च जो आएगा, मार्च 22 तक। सो तब तक के लिए आपको मेरे हिसाब से होल्ड करना ही ज़्यादा ठीक लगता है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद डिसीजन लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि और गिरावट नहीं लगती मुझे, जो मेरे को ओवरव्यू लगता है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, एक सोचने वाली बात ये भी है कि जब लालच बढ़ जाता है, लालच मीन्स अब अपर सर्किट लगाया तो फिर लालची हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर, फिर कोई से भी रेट में ख़रीदने लग जाता है। तो वो लालच के दौर दोस्तों बेचने का होता है। मैं आपको बता दूं, जब ज़्यादा लोग ख़रीदने वाले हैं ना तो उस टाइम पर बेचने वाले बनो, और जब ज़्यादा लोग ख़रीदने वाले हैं उस टाइम पर बेचो। जब बेचने वाले ज़्यादा हैं तब ख़रीदो। तो अभी बेचने वाले ज़्यादा हैं, तो अभी मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में जमा करने का टाइम है ये। बाकी आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।